औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वाइट चाक एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ, जहाँ पे हम सिर्फ एक सब्जेक्ट को नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट को, पेपर प्रेजेंटेशन को, पेपर सेटिंग को, बहुत सारी चीज़ों को आपके सामने लेके आएंगे। और सबसे बढ़ के जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के इनसाइड द कंट्री और अब्रॉड जितने भी स्कॉलरशिप्स होते हैं, सो वी विल डिस्कस दैट इंशाल्लाह फेस टू फेस। हम बहुत सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और एंड में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आए वो आपको पता चले। ओके, सो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने जो आज का हमारा टॉपिक है कि एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। इससे पहले वेस्पर थ्योरी पे हमने बात की थी कि एक ऐसी थ्योरी के जिन्होंने मतलब गिलेस्पी और नेलोम ने जिसके ऊपर काम किया और उन्होंने मतलब ये है कि बताया हमें कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती, वो किस तरह किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को फाइनल करता है। तो ये मतलब एक रिवोल्यूशन था ये केमिकल बॉन्डिंग में कि किस तरह मतलब ये जो किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो वेरी किस तरह होता है, एक दूसरे से वो डिफरेंट कैसे होता है। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की हम बात करते हैं वैलेंस शेल में, वैलेंस ऑर्बिटाल में, इसका क्या रोल होता है। और ये ज्योमेट्री के लिए मतलब जो आउटर टच है कितने इंपॉर्टेंट है, या जो एंगल्स वेरी होते हैं। बाज़ औक़ात हम जो एंगल सपोज करते हैं कि इस मॉलिक्यूल का इतना होगा और वो उस वैल्यू से ऊपर नीचे हो जाए। सो व्हाई दिस ऑल हैपन, सो इसी पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। मेरे ख्याल में अगर हम स्टार्ट में एक टेबल को ड्रा करें और उस टेबल में हम सारी चीज़ों को पहले सम अप कर लें, ठीक है, उसका फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम वन बाय वन मॉलिक्यूल को उसके ऊपर डालेंगे और वो हम डिस्कस करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलो हम सबसे पहले एक टेबल को स्टार्ट कर लेते हैं। टेबल को आप लोग इस तरह कर ले कि पहले आप लोग लिख लें टाइप, ठीक है, ये एक हमारा आ गया है टाइप। सेकंड हमारा होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, या हम अगर टाइप को थोड़ा सा इस तरफ कर ले, ये टाइप, यहां पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया। थर्ड कॉलम हमारा होगा ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, ये हमारा थर्ड कॉलम होगा। फोर्थ कॉलम हमारा आ जाएगा क्या, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कि मतलब बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हमारा फोर्थ कॉलम हो गया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ कॉलम। वो हमारे पास है कि नेचर या हमारे पास जो मॉलिक्यूलर शेप है उसका नाम क्या होगा, नेम ऑफ मॉलिक्यूलर शेप, नेम ऑफ मॉलिक्यूलर शेप, ठीक है। और हमारे पास जो फाइनल हमारा आएगा वो एग्जाम्पल होगा। क्या होगा, एग्जाम्पल। इसमें एक एंगल वाला हम बोल गए हैं, लेकिन एंगल वाला मैं कोशिश करूंगा कि वो साथ में मैं थोड़ा सा कर लूं, एंगल को मैं साथ में थोड़ा सा मेंशन करता जाऊंगा कि एंगल हमारे पास क्या होता है। तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट ले लेते हैं कि टाइप आप स्टार्ट में थोड़ा सा मतलब इसको देख ले, फिर बाद में आप समझेंगे इसको कि इसका मतलब क्या है। तो टाइप हमारे पास सपोज करें पहले हमारे पास AB2 टाइप, AB2 टाइप। AB2 टाइप का मतलब यह है कि A हमारा सेंट्रल एटम होगा। क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। और ये हमारा जो अटैच्ड है, अटैच्ड एटम होगा हमारे पास, ठीक है। आरबीकेन से जो विंग्स होंगे वो हम इसको कहलाएंगे। तो पहले हमारे पास AB2 टाइप है। AB2 टाइप में हम सपोज कर लेते कि पहले हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट क्या होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट इस तरह होगी कि X, ये हमारे पास इसकी अरेंजमेंट है कि मतलब
X हमारा सेंट्रल एटम है और ये हमारे पास जो ज्वाइनिंग एटम्स आ रहे हैं अटैच्ड हैं वो है, ये उनकी अरेंजमेंट है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। तो बॉन्ड पेयर को मैं यहां पे BP से शो करूंगा, 2 बॉन्ड पेयर, BP बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, LP लोन पेयर। इसमें बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर इसमें 0 है। इसके बाद फिर मॉलिक्यूलर, तो मॉलिक्यूल हमारे पास Cl, ये बेरिलियम और ये Cl, ये इसकी अरेंजमेंट है। एग्जाम्पल हमने लिख लिया BeCl2, ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल आ गया। आप MgCl2 की भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, और SrCl2 की भी दे, स्ट्रांशियम, ये भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। एंगल इसका क्या होगा, एंगल इसका हमारे पास आ रहा है 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री, ये हमारे पास इसका एंगल आ रहा है। ये हमारे पास पहला हो गया। ये बाद में हम एक एक मॉलिक्यूल को डिस्कस कर लेते हैं, आप सिर्फ पहले टेबल पे कंसंट्रेट करें। इसके बाद जो टाइप हमारा आता है वो है AB3। AB3 का अब आपको मतलब समझ गया होगा कि AB3 में हम कहते हैं हमारे पास सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम हमारे पास A है, ठीक है, और साथ में हमारे पास B3 का क्या मतलब है, B3 का मतलब है कि यहाँ पे 3 एटम्स इसके साथ अटैच हुए हैं। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं AB3। तो AB3 में फिर हमारे पास 2 टाइप्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 3, ठीक है। अब इसकी अरेंजमेंट क्या होगी, तो अरेंजमेंट हमारे पास है कि X, एक ये अरेंजमेंट है। अब इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर है और 0 0 लोन पेयर है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 का, ये देखिए, ये इस तरह ट्राइंगल क्या बनता है, ट्राइंगल। ठीक है, तो वो मैं ज्योमेट्री आप में मतलब साथ में बताता जाऊंगा। ऊपर वाले की ज्योमेट्री हमारे पास आ रही थी लीनियर और इसकी आ रही है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में हम BF3 NaLCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और बोरोन BF3 NaLCl3। एंगल कितना हो रहा है, तो एंगल इसमें आ रहा है 120 डिग्री। कितना, 120 डिग्री। ठीक है, इसी AB3 टाइप में एक हमारा और है, वो भी 0-3 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ है। ठीक है, लेकिन उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में फर्क है। तो अब जब मैं इसको ड्रा कर रहा हूं तो आप मुझे इससे बताएंगे, यस, यहां पे बॉन्डिंग नहीं है, ये हमारे पास लोन पेयर है ये वाला, और वो दोनों क्या है, वो दोनों बॉन्ड पेयर है। जहां पे ये डैश का मैंने मतलब ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास बॉन्ड पेयर है। क्या है, हमारे पास बॉन्ड पेयर है। सो इसकी फिर इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, तो इसमें हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा। ठीक है, इसकी पेयर ज्योमेट्री, इसका एग्जाम्पल हम क्या, तो एग्जाम्पल इसमें हम लिख सकते हैं स्टेनस क्लोराइड का। किस तरह, स्टेनस क्लोराइड का। ठीक है, तो इसकी फिर ज्योमेट्री हमारे पास क्या होगी, तो इसकी ज्योमेट्री हमारे पास है एंगुलर आर बैंड। क्या, एंगुलर आर बैंड। ठीक है, एग्जाम्पल में तो हमारे पास SnCl2 क्या है, स्टेनस क्लोराइड, हमारे पास एग्जाम्पल है। डिग्री इसकी 95 डिग्री है। क्या है, 95 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास ये खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं AB4 टाइप की तरफ। तो AB4 टाइप में, या आप लोग अगर ये आप लोगों ने ड्रॉ किया है तो इसको मेरे ख्याल में हम मिटा लें, या चलो हम AB4 टाइप से एग्जाम्पल कर लेते हैं। AB4 टाइप, अब AB4 टाइप को अगर आप देख लेते हैं तो जिस तरह हमने कहा कि सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम में हमारे पास A है और B जो हमारे पास 4 अटैच्ड इसके साथ एटम्स है। अब 4 अटैच में डिफरेंट फिर 3 केसेस हमारे पास आएंगे। ठीक है, वो 3 केसेस किस तरह होंगे उसको अभी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर अब कितने होंगे, ये हमारे पास हैं 4। ठीक है, और 4 में हमारे पास अरेंजमेंट इसकी क्या होगी,
तो पहले पॉसिबल अरेंजमेंट, ये हमारे पास पहले पॉसिबल अरेंजमेंट है जिसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर कितने हैं, ये लोन पेयर है। ठीक है, अब इसमें हम जो मॉलिक्यूल ड्रा कर लेते हैं मोस्टली वो हमारे पास क्या होता है, तो वो हम CH4 का ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, मीथेन का, तो ये अब देखें C सेंटर में, H और ये H और एक ये H आया। ठीक है, अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। क्या है ज्योमेट्री इसकी, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एग्जाम्पल में आप लोग लिख ले CH4 CCl4, एग्जाम्पल में CH4 CCl4, एंगल इसका होगा 109.5 डिग्री। कितना, 109.5 डिग्री। ठीक है, अभी इसका मेरे ख्याल में अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले तो मैं ऊपर वाले मिटा देता हूं। देखें आप स्क्रीनशॉट ले ले सबसे पहले। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, ये इसको तो चलो रहने देते हैं, ये हम मिटा देते हैं। या इसको भी अभी हम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास इसमें AB4 टाइप में हमने एक कर लिया है। AB4 टाइप में इसमें हमने एक कर लिया है, अब हम इसमें दूसरा करेंगे। तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4। ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट इसके क्या होगी, तो ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट आप देख लें। ठीक है, इट मीन कि एक इसमें लोन पेयर है और 3 क्या है, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर ये हमारे पास लोन पेयर है। ठीक है, अब हम इसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है, ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर शेप है, जिस मॉलिक्यूल पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो है हमारे पास अमोनिया। तो नाइट्रोजन का ठीक है, एग्जाम्पल में आप लोग लिख लें NH3 NF3। ठीक है, और एंगल इसका क्या होगा, तो एंगल इसका मुख्तलिफ होता है, लेकिन अमोनिया के केस में 107.5 डिग्री है, 107.5 डिग्री है। AB4 में हमारे पास एक और भी केस है कि जिसमें हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होंगे। ठीक है, तो इट मीन के 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर हो गए और 2 हमारे पास लोन पेयर हो गए। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल, तो यहां तक तो आपको आइडिया हुआ होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, गैस वाटर की। ठीक है, और इसमें आप लोग लिख लेके H2O H2SE एंड H2TE, और एंगल है 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसी पे इसकी ज्योमेट्री, ऊपर वाले की ज्योमेट्री, सॉरी मैं बोल गया हूं, इसकी ज्योमेट्री मैं आपको लिख देता हूं। ये आ गए ट्राइगोनल पिरामिडल, और इसकी ज्योमेट्री हमारे पास आ जाएगी बेंट आर एंगुलर, बेंट आर एंगुलर। तो ये हमारे पास आ गए हैं क्या, ये हमारे पास बेसिकली आ गए आपके जो केसेस हैं टेबल। इस टेबल को आपने मतलब यह है कि पहले अपने पास बना लेना है। अब हम एक एक एग्जाम्पल पे जाएंगे और उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इसको अब हम मिटा देते हैं।
अब हम एक एक मॉलिक्यूल पे जाएंगे और उसको हम क्लियर करेंगे कि ये इसकी ज्योमेट्री एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होती है और कौन से जो फैक्टर्स है यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल है ज्योमेट्री के लिए, उस पे अब हम बात करेंगे। तो एक एक टाइप को अब हम इसमें इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब एक एक टाइप को इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो AB4 टाइप था, AB2 टाइप था, यहां पे क्या थे कि मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि बॉन्ड पेयर है, दोनों बॉन्ड पेयर है हमारे पास। तो उन मॉलिक्यूल को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो इसमें मोस्टली हमारे पास जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, वो इस्तेमाल हुए हैं। कौन से? सेकंड ग्रुप के, मतलब ये है कि ग्रुप 2A, इसके एलिमेंट इस्तेमाल हुए हैं और ये जाके मोनोवेलेंट या जो है ना टेट्रावेलेंट के साथ जाके बॉन्ड बना रहता है। किस तरह? तो BeCl2 या MgCl2 की एग्जाम्पल पे हमने बात की थी कि बेरिलियम है BeCl2, तो BeCl2 में बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है, तो 1s2 2s2। इट मीन कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके वैलेंस शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 2। वही 2 इलेक्ट्रॉन अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कैसे? तो आप ये बेरिलियम, ठीक है। हमने अब वेस्पर थ्योरी के, अगर आपको वो पॉइंट याद हो कि जहां पे हमने ये बात की थी कि हमारे पास बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में वो एक दूसरे से मैक्सिमम फासले पे रहना पसंद करेंगे। लिहाजा वही बात यहां पे अब हम डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना पसंद करेंगे जितना उसके लिए पॉसिबल हो। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस कितना पॉसिबल है? तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पे हो और एक इलेक्ट्रॉन, तो ये जाके एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास बेसिकली आ गया है कि BeCl2। अब BeCl2 की अगर हम बात करें तो इसकी जो ज्योमेट्री है, एंगल पहले हम लिख लें, एंगल हमारे पास है 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। और इसकी जो ज्योमेट्री है जो वो हमारे पास है लीनियर। इसी तरह हमारे पास MgCl2 का भी होगा और इसी तरह हमारे पास स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2 का भी होगा। ये इसकी बेसिकली पहला जो मॉलिक्यूल है कि ये इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस रिपल्शन है एक दूसरे से मैक्सिमम फासले पर रहना पसंद करेंगे। मैक्सिमम फासला यहाँ पे 180 डिग्री का है क्योंकि इससे मैक्सिमम डिस्टेंस हो नहीं सकता। तो अगर आप इसको नीचे ले ले या ऊपर ले ले, ये 180 का ही डिस्टेंस एक दूसरे से आएगा और वहां पे एक क्लोरीन और इस तरफ एक क्लोरीन। तो BeCl2 का जो एंगल आ रहा है वो 180 डिग्री है और ज्योमेट्री है वो हमारे पास लीनियर है, ठीक है। ये हमारे पास इसका हो गया है जिस मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे AB2 टाइप का। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स AB3 टाइप का। तो AB3 टाइप में हमारे पास फिर वेरिएशन है। अब AB3 टाइप में अगर हम देखें तो इसमें मोस्टली हमारे पास जो बोरोन फैमिली है, ग्रुप 3 है, वो जाके बॉन्डिंग करता है हैलोजन फैमिली के साथ, या जो ग्रुप 7 है उसके साथ जाके वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इन्वॉल्व होता है 3rd A, इसमें ये हमारे पास मोस्टली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अब यहां पे आप देखें तो पहले हम एग्जांपल बात कर लेते हैं BF3 पे। किस चीज पे? BF3 पे। अब BF3 के एग्जांपल क्या था? तो BF3 में हमने ये बात की थी कि मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अब इसमें जो मॉलिक्यूल जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तो एग्जांपल हमारे पास होगा BF3 का। किस चीज का? BF3 का। अब BF3 के एग्जांपल पे अगर हम बात करें तो देखें बोरोन, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर, इसको हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं।
बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो 1s2 2s2 2p1। इट मीन कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ गया बोरोन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा और एक यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लोरीन, ये आ गया फ्लोरीन, ये आ गया फ्लोरीन। अब ये देखें, ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या है हमारे पास? ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। और एंगल क्या है? 120 डिग्री का। कितना है? 120 डिग्री का। ये AB3 टाइप है जहां पे हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर हो, जहां पे हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर हो। अब हम मूव करेंगे AB3 टाइप की ही तरफ, लेकिन वहां पे हमारे पास 2 और 1 का रेशो हो, 2 बॉन्ड पेयर होंगे और एक हमारे पास लोन पेयर होगा। तो ये यहां तक अब हम आते हैं AB3 टाइप, जहां पे 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक हमारे पास लोन पेयर है। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। अब 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, तो इसमें हमने स्टेनस की बात की थी, SnCl2। इस एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं कि SnCl2। अब स्टेनस का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास है 50। क्या है? वो हमारे पास है 50। इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 50 है। तो इसके भी हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर आपको मतलब ये इस पे यकीन नहीं आ रहा तो चलो हम कर लेते हैं 50 के लिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 4d10 5p6। अब काउंट करें, 10 12 18 20 26 28 38 40 और 38 और ये 44 हमारे पास हो जाएंगे। तो ये हमारे पास अब आ जाएंगे क्या? 5p6 और ये हमारे पास अब आ जाएंगे 6s2। कितने हो गए? और ये आ जाएंगे हमारे पास 4f। इसको आप काउंट कर ले अब। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे अब इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है 50। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम देखें तो स्टेनस ये क्रिप्टॉन का हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही हमारे पास 4d10। ठीक है, और हमारे पास 5s2 और 5p2 ये हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास 6p2। ठीक है, 6p2। तो ये हमारे पास आ गए हैं 4। कितने? 4 आउटर मोस्ट शेल में। तो इसी के फिर आगे हम बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो इसकी किस तरह होगी? तो ये जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये एक बॉन्ड यहां पे बना लेता है और एक बॉन्ड इस तरह यहां पे बना लेता है। तो इसका जो एंगल हमारे पास बनता है वो क्या है? वो 95 डिग्री है। ज्योमेट्री इसकी है एंगुलर आर बैंड और एंगल इसका है 95 डिग्री। कितना है? 95 डिग्री। ठीक है, गैसियस फॉर्म में 95 है और सॉलिड फॉर्म में फिर इसका 80 डिग्री आता है, ताकि ये बात आपको भी याद रहे, एमसीक्यूज वगैरह में वो आ सकता है। लिहाजा ये हमारे पास हो गया कि जब AB में हमारे पास कितना हो, 2 बॉन्ड पेयर हो और एक हमारे पास लोन पेयर हो, तो वहां पे ये वाली सिचुएशन हमारे पास आती है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द AB4 टाइप। तो AB4 टाइप के जहां पे हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 4 और लोन पेयर कितने होंगे? 0। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं CH4 की। किसकी? CH4 की, जहां पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 एंड 2p2
2। इट मीन कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यस, इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी मतलब यह है कि सिंपल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आता भी है। इसकी ज्योमेट्री एज सच कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये देखें, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक यहां पे आ जाएगा, एक यहां पे आ जाएगा और एक यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री हमारे पास है टेट्राहेड्रल। हाइड्रोजन कहते हैं कॉर्नर को, टेट्रा कहते हैं 4 को। ठीक है, और ये इसका एंगल 109.5 डिग्री, ये हमारे पास 109.5 डिग्री, ये इसका हमारे पास एंगल आ रहा है। क्या आ रहा है? एंगल आ रहा है। तो ये अभी तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अभी तक हमने AB4 में पहला टाइप किया है। इस केस में मोस्टली ग्रुप 4A के मतलब वो इस्तेमाल होते हैं, एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं वहां पे मोनोवेलेंट, जिस तरह हाइड्रोजन वगैरह है इसके साथ। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि ये मोस्टली ग्रुप 4A वाले हैं। ठीक है, जिस तरह हमने ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के किए हैं, ये हमारे पास मोस्टली ग्रुप 4A, ये बॉन्डिंग में सेंट्रल एटम ग्रुप 4A से होगा। जिस तरह ये कार्बन फैमिली है तो वहां पे CH4 में हमने कार्बन लिया हुआ है। इसमें आप CCl4 की भी एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि कार्बन के साथ 4 क्लोरीन उन्होंने बॉन्डिंग पार्टिसिपेट किया है और एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाई है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में आपको करवाता हूं AB4 में जो सेकंड टाइप है। ठीक है, कि AB4 में हमारे पास जहां पे 3 क्या होते हैं, जहां पे 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर होते हैं, एक हमारे पास लॉन पेयर होता है। अच्छा, अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि AB4 में हमारे पास जो सेकंड टाइप आ रहा है। तो AB4 में सेकंड हमारे पास था कि जहां पे बॉन्ड पेयर 3 है एंड लॉन पेयर 1 है। तो इसमें हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है? यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जहां पे ये हमारे पास आ रहा है तो इसमें मोस्टली हमारे पास ग्रुप 5A के एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली पार्टिसिपेट करती है। कौन सी? ग्रुप 5A, नाइट्रोजन फैमिली इसमें मोस्टली बॉन्डिंग करती है। फॉर एग्जाम्पल हम अमोनिया की एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, जहां पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो 1s2, 2s2, 2p3, 2p3, यहां पे ये हमारे पास। अब देखिए आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5। कितने? 5। तो अगर हम नाइट्रोजन को ड्रा करें तो इसके एक इलेक्ट्रॉन यहां पे होता है, एक यहां पे होता है और एक यहां पे। ठीक है, ये लॉन पेयर है और ये बाकी हमारे पास बॉन्ड पेयर है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है? इसकी ज्योमेट्री हमारे पास है ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल। और एंगल इसका आ रहा है 107.5 डिग्री। लेकिन यहां पे मैं आपके नॉलेज के लिए एक सेकंड एग्जांपल लिख लूं कि अगर आप NF3 का करें, NF3 के केस में ये रिपल्शन और अट्रैक्शन का केस थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि फ्लोरीन का जो रिपल्शन होता है और अट्रैक्शन वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो NF3 के केस में हमारे पास क्या होगा? NF3 के अगर आप कर लेते हैं ज्योमेट्री इस तरह आएगी, लेकिन वहां पे एंगल क्या होगा? 102 डिग्री। 102 डिग्री। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वहां पे MCQs वगैरह में आ सकता है, या एज एग्जांपल अगर आप लोग देना चाहें, मैं यही कहूंगा कि आप मुश्किल से मुश्किल एग्जांपल दे दे एज कंपेयर टू कि आप कोई सिंपल एग्जांपल दे दे। ठीक है, तो ये हमारे पास उस केस में आ रहा है। इसके बाद हमारे पास क्या है? द फाइनल टाइप के AB4 टाइप है, लेकिन यहां पे बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 और लॉन पेयर कितने हैं? 2।
अब इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, तो इसके लिए एग्जाम्पल बिल्कुल बड़ा फेमस एग्जाम्पल है और वो है वाटर का। क्या है वाटर का? अब वाटर भी लिख सकते हैं, H2SE भी लिख सकते हैं, H2TE। यहां पे जो ग्रुप इन्वॉल्व होता है वो 6th A वाले एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, 6th A वाले एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं मोनोवेलेंट हाइड्रोजन के साथ, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो वाटर का आपको पता ही है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 है, 8 है, 1s2 2s2 2p4 2p4। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखें। ठीक है, तो ऑक्सीजन का आप लोग अगर ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो इसका हमारे पास जो ज्योमेट्री आ रही है वो है एंगुलर आर बैंड और एंगल 104.5 डिग्री का। अब देखिए ये एंगल 107 से 104 पे कैसे आया? इन केस ऑफ अमोनिया ये 107, तब 107 से ये 104 पे ये एंगल कैसे आया है? इस एंगल की बेसिक जो रीजन है हमारे पास कि यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर था, तो ये जो रिपल्शन कास्ट कर रहा था, ये रिपल्शन ये कम था एज कंपेयर टू दिस वन। ये रिपल्शन अब ज्यादा है, ये रिपल्शन अब ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो वेस्पर थ्योरी में हमने ये बात की थी कि लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है, अगर आपको याद हो तो हमने कहते हैं कि लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्शन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये जो रिपल्शन है, जो एंगल का जो चेंज है कि 107.5 डिग्री से 104.5 डिग्री, तो वहां पे मैंने आपको एक बात की थी, अगर आपको वो लेक्चर देख ले तो वहां पे मैंने आपसे कहा था कि जब बॉन्ड्स की तादाद ज्यादा हो जाती है या आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जब उनकी नंबर ज्यादा हो जाती है, तो जो आपका एक्सपेक्टेड एंगल होता है, जो आपके एक्सपेक्टेड आप वो ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की कंसिडर करते हैं, आप थिंकिंग आपकी होती है, वो चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि वहां पे अगर लोन पेयर की इंट्रोडक्शन हो जाती है तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा कास्ट करता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की ओवरऑल ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। अगर लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर है, फिर भी वहां पे जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के साथ उसमें वेरिएशन आता है। तो जो भी हमारा एक्सपेक्टेड एंगल होता है वो एक्सपेक्टेड एंगल हमारा चेंज हो जाता है। लिहाजा ये इन दोनों एग्जाम्पल पे, अब बाकियों को भी जिस तरह हमने बात की थी कि SnCl2 में हमारे पास 95 आ रहा है, वहां पे अगर हम देखें तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड में BF3 में हमारे पास 120 है, लेकिन जहां पे SnCl2 में एक लोन पेयर स्टेनस के ऊपर आ गया है तो उस लोन पेयर ने 120 डिग्री से उसको 95 डिग्री पे लेके आया। कितने से? 120 डिग्री से 95 डिग्री पे। क्यों 95 पे? क्योंकि एक लोन पेयर की वजह से ऑलमोस्ट यू कैन से कि 25 डिग्री का चेंज आता है। कितना? 25 डिग्री का चेंज आता है। फिर अगर हम CH4 की बात करें, CH4 में हमने कहा था कि हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है जहां पे हमारे पास एंगल 109.5 डिग्री आ रहा है। अब 109.5 डिग्री, फिर सेकंड एग्जांपल में हमने बात की थी अमोनिया की। अब 109.5 डिग्री से अमोनिया में एक लोन पेयर की इंट्रोडक्शन हुई, एक लोन पेयर ने 109.5 से 107.5 डिग्री पे, मतलब कि 2 डिग्री का चेंज लेके आया है। फिर इसी तरह अगर हम देखें तो वही अमोनिया से हम जब वाटर पे आते हैं तो एक और लोन पेयर के इंट्रोडक्शन से 3 डिग्री का चेंज आया है। तो अब आप देख सकते हैं कि जितने आपके पास लोन पेयर की इंट्रोडक्शन होगी वहां पे चेंज आपके पास ज्यादा आएगी। तो ये टेबल जो मैंने आपको स्टार्ट में लिखवाया था, इसको आपने मतलब याद करना है। अगर ये टेबल याद हो जाता है, साथ में ये एग्जाम्पल आपको याद रहते हैं, तो फिर ये पूरे एप्लीकेशन ड्रॉ करना आपके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। यहाँ पे हम डिफरेंट कोर्सेज डिफरेंट टीचर से इंशाल्लाह करवाएंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूले होंगे। अभी अगर कोई किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।